मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से जा रहा हूं। नमस्कार। गजब खुलासा हुआ दोस्तों, धनखड़ ने इस्तीफा दिया नहीं बल्कि उनसे लिया गया। रोते हुए छोड़ी कुर्सी, जबरन इस्तीफे के पीछे का चौंकाने वाला सच। नहीं दिया गया सुबह तक का वक्त। बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं द राजनीति का विशेष सेगमेंट खबर और विश्लेषण। मैं हूं जब्बार खान। आखिर अचानक जगदीप धनखड़ से किसने जबरन इस्तीफा लिया? जगदीप धनखड़ ने जब सुबह तक का वक्त मांगा तो यह क्यों कहा गया रात में अभी और इसी वक्त इस्तीफे पर साइन कीजिए? इस्तीफे का ड्राफ्ट तक धनखड़ से क्यों नहीं लिखने दिया गया, बल्कि ड्राफ्टिंग उसकी कहीं और से लिख करके आई और धनखड़ से सिग्नेचर किसने लिया? और आखिर अगर सुबह तक का वक्त जगदीप धनखड़ को दे दिया जाता तो फिर भारतीय जनता पार्टी या संघ के लिए कौन सा पहाड़ टूट पड़ता? क्या है वो चौंकाने वाला सच? इसके पीछे का एक एक करके पर्दे खोलेंगे दोस्तों। आप अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। दोस्तों, 21 जुलाई साल 2025 आजाद भारत का वो इतिहास जो कि हमेशा याद रखा जाएगा, जब आजाद भारत में पहली बार किसी उपराष्ट्रपति ने सीधे तौर पर इस्तीफा दे दिया, महज स्वास्थ्य कारणों का हवाला देकर के। क्योंकि इससे पहले इस्तीफे हुए हैं, लेकिन वो इस्तीफे या तो उपराष्ट्रपति की कुर्सी छोड़ करके राष्ट्रपति चुनाव लड़ने के लिए हुए, या फिर किसी का निधन हुआ तो उन्होंने पद छोड़ा। मगर देश के उपराष्ट्रपति कल तक रहे जगदीप धनखड़ पहले ऐसे उपराष्ट्रपति हैं जिन्होंने उपराष्ट्रपति रहते हुए, ठीक ठाक सेहत रहते हुए, सेहत का हवाला देकर के मजबूरन जबरन इस्तीफा उनसे लिया गया। दोस्तों, जितनी परतें मैं आपके सामने खोलूंगा आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। क्योंकि आप देखिए 3-4 महत्वपूर्ण बिंदु और उसके बाद में इन चीजों का विश्लेषण करते हैं। जगदीप धनखड़ 21 जुलाई राज्यसभा का वक्त, राज्यसभा के दौरान उन्होंने कुर्सी संभाली, आसन संभाला, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था। और फिर एक घड़ी आई दोपहर के वक्त करीब 12 से 1 के बीच में, जब भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने अचानक यह कहा कि नथिंग विल गो इन रिकॉर्ड, वट एवर आई विल गो दैट विल गो इन रिकॉर्ड। यानी कि कुछ भी विपक्ष का रिकॉर्ड में इस वक्त दर्ज नहीं हो रहा, मैं जो कहूंगा वो रिकॉर्ड में दर्ज हो रहा। इस बात को आप जहन में रखिए, बैकग्राउंड में रखिए। जाहिर तौर पर यह कहने का अधिकार, विशेषाधिकार आसन पर बैठे हुए सभापति का या उपसभापति का होता है, उसके अलावा कोई नहीं कह सकता। मगर बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने यह बात कह दी, ठीक है। दूसरी तरफ जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे में जिस बात का जिक्र किया, स्वास्थ्य कारण, स्वास्थ्य कारण उनका है ही नहीं दोस्तों। मेरे सूत्र जो बता रहे हैं राष्ट्रपति भवन से जुड़े हुए भारतीय जनता पार्टी या संघ से, स्वास्थ्य कारण कतई नहीं है। क्योंकि हमने देखा वैसे मार्च महीने में या फिर जून महीने में उनके साथ में स्वास्थ्य कुछ इशू आया, लेकिन स्वास्थ्य कारण इसलिए नहीं है क्योंकि दिन भर वो राज्यसभा की कार्रवाई को बेहतर तरीके से करते गए और उसके बाद में रात में अचानक उनका इस्तीफा आता है 9 बजे के आसपास, और वो भी सोशल मीडिया साइट पे वो डाल देते हैं राष्ट्रपति के। ऐसी स्थिति में ना तो प्रधानमंत्री मोदी, ना ही अमित शाह, ना ही जेपी नड्डा, ना ही बीजेपी का कोई बड़ा नेता या संघ का नेता स्वास्थ्य कारणों से अगर कोई पद छोड़ रहा है तो उनको सांत्वना देता है, उनके लिए 1-2 लाइन लिखता है। किसी ने नहीं लिखा। इसके अलावा आप देखिए जिस अंदाज में, जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफा लिखा, इस्तीफे की लाइनें चीख चीख करके ये कह रही हैं, समझने वाले ये समझने के साथ ये इस्तीफा लिख करके उनको दिया गया। मेरे सूत्र जो बताते हैं कि इस्तीफे की कॉपी कहीं और तैयार की गई, उस कॉपी को किसी को भेजा गया, और उस शख्स ने उस इस्तीफे की कॉपी को जगदीप धनखड़ के पास में भेजा। जगदीप धनखड़ ने कहा, वो शॉक रह गए कि साहब मैं अचानक इस्तीफा क्यों दूं? उनसे कहा गया आपको इसी वक्त अभी इस्तीफा न सिर्फ देना है, साइन करना है, बल्कि उसे सोशल मीडिया पर राष्ट्रपति का जो ऑफिशियल हैंडल है उपराष्ट्रपति का, उस पर आपको डालना है। मजबूरन जगदीप धनखड़ ने उस इस्तीफे की कॉपी पर हस्ताक्षर किए और उसे
9 बजे के आसपास, 9:15 बजे के आसपास आप जाकर के टाइम देखेंगे, उपराष्ट्रपति के सोशल मीडिया अकाउंट पर आपको दिखेगा, उन्होंने वो कॉपी डाल दी। दोस्तों, अब मैं इसके पीछे जो और चौंकाने वाले खुलासे उसको करूं, लेकिन उससे पहले आपको इस्तीफे की जो कॉपी आप इस वक्त अपने स्क्रीन पर देख रहे हैं, उसकी लाइनें जो कि अंग्रेजी में लिखी हुई, मैं आपको थोड़ा सा हिंदी में बता देता हूं। जगदीप धनखड़ ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को लिखे अपने पत्र में कहा कि सेहत की देखभाल को महत्व देने और डॉक्टरी सलाह का पालन करने के लिए मैं भारत के उपराष्ट्रपति के पद से तत्काल प्रभाव से इस्तीफा देता हूं, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद 67A में प्रावधान है। धनखड़ ने मार्च 2025 में हार्ट संबंधी समस्या का सामना किया था, आपको बताएं, जैसा कि मैंने कहा, लेकिन इसके बाद वो पूरी तरह एक्टिव नजर आ रहे थे। दोस्तों, अब ऐसी स्थिति में उस इस्तीफे की लाइनें ये कह रही हैं कि उन्होंने राष्ट्रपति की तारीफ की, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, बीजेपी की जी भर के तारीफ की अपने उस इस्तीफे की लाइनों में। 18 लाइनों वाला वो इस्तीफा है, जिसमें उन 18 बिंदुओं के साथ साथ उन्होंने तारीफों के पुलिंदे बांध दिए और उन्होंने आभार प्रकट किया। और दोस्तों, संसद के मानसून सत्र के पहले दिन कार्रवाई की अध्यक्षता उन्होंने की थी, जम करके की थी। लेकिन दोस्तों, यहां पर एक और बात, आपको जेपी नड्डा वाला वो बिंदु जहन में होगा, कैसे उन्होंने कहा, जो बात अध्यक्ष को, राज्यसभा अध्यक्ष को, स्पीकर को कहना चाहिए, सभापति को कहना चाहिए, वो बात जेपी नड्डा ने अपने विशेषाधिकार पे ले लिया। Nothing will go on record. Whatever I'll say, that will go on record. You should know. एक और बात हुई लोकसभा में, हमने आपको अपने शो में मैंने दिखाया था कि किस तरीके से राहुल गांधी को या विपक्षी नेताओं को बोलने नहीं दिया गया। किसने नहीं बोलने दिया? लोकसभा स्पीकर ओम बिरला ने, क्योंकि बोलने दिया जाता ऑपरेशन सिंदूर, सीज फायर, फाइटर प्लेन कितने गिरे, SIR को लेकर के, बिहार मतदाता पुनरीक्षण को लेकर के, पहलगाम आतंकी हमला कैसे हुआ, सुरक्षा चूक की बात कही गई, जिम्मेदारी क्यों नहीं तय की गई, इस्तीफा किसी ने क्यों नहीं दिया, ये सारी बातें, और ट्रंप, सारी बातें वहां खुलती। लेकिन राहुल गांधी को पहले दिन या विपक्ष के नेताओं को उस अंदाज में लोकसभा में इजाजत कतई नहीं दी गई। उनका माइक तक बंद करने वाली स्थिति उत्पन्न कर दी गई, जिस पर प्रियंका गांधी ने कहा, राहुल गांधी ने खुद पीड़ा व्यक्त की। लेकिन राज्यसभा में क्या हुआ? राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे बोले, जमकर बोले, ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र किया, पहलगाम आतंकी हमले का जिक्र किया, जवाबदेही जिम्मेदारी का जिक्र किया, इस्तीफे का जिक्र किया, डोनाल्ड ट्रंप का जिक्र किया, सीजफायर का जिक्र किया, बिजनेस ट्रेड का हवाला देकर के, लालच देकर के ट्रंप के जरिए कराए गए इस सीजफायर की बातों का जिक्र किया और जम करके सवाल उठाया। हल्की फुल्की रोका टोकी तो की जगदीप धनखड़ ने, लेकिन बोलने दिया जगदीप धनखड़ ने मल्लिकार्जुन खड़गे को। जाहिर तौर पर यह बात मोदी, शाह या बीजेपी के लिए सहजता वाली स्थिति नहीं थी, और मजबूर होकर के जेपी नड्डा को, जब बीच में आपसी बातचीत हुई होगी मोदी और शाह से उनकी, उन्होंने कहा, भैया अब यही मजबूरी है कि अब इस मुद्दे को जनता के बीच में फेस सेविंग कीजिए, यानी कहिए कि हम चर्चा को तैयार है। जेपी नड्डा ने उसके बाद में कहा कि साहब, हम इन तमाम मुद्दों पर, ऑपरेशन सिंदूर पर चर्चा के लिए तैयार हैं, क्योंकि हम ये नहीं चाहते कि ऐसा मैसेज जनता के बीच में जाए जिससे ये लगे कि सरकार इस मुद्दे पर बातचीत करने से, चिंतन करने से भाग रही है, डर रही है, घबरा रही है। तो दोस्तों, एक तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने जो बातें कही, जाहिर तौर पर वो बातें चुभी जगदीप धनखड़ को, क्योंकि उनका विशेषाधिकार था। दूसरी तरफ मल्लिकार्जुन खड़गे बोल लिए, जो कि बीजेपी और मोदी शाह को बातें चुभी। जाहिर तौर पर जगदीप धनखड़ के बारे में कहा जाता है कि साहब, मैं, शायद यह संवैधानिक शब्द हो सकता है, लेकिन मैं इसे कहने का रिस्क लेता हूं, चाटुकारिता की पराकाष्ठा कर दी थी उन्होंने, चरण वंदना की पराकाष्ठा कर दी थी राज्यसभा के भीतर विपक्षी सांसदों के साथ पक्षपात करने जैसे मामले पर। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ वो हैं जिनसे परेशान होकर के राज्यसभा के विपक्षी सदस्यों ने, पहली बार ऐसा हुआ आजाद भारत में किसी राज्यसभा के सभापति उपराष्ट्रपति के खिलाफ में विशेषाधिकार हनन, इंपीचमेंट, महाभियोग लाया गया हो। क्यों? क्योंकि ये विपक्षी सांसदों के साथ पक्षपात करते थे। डंकी की चोट पर मैं बोल रहा हूं। इसे कोई गलत साबित करना चाहे तो कर सकता है, तथ्यों के आधार पर कैसे, किस तरीके से 100 150 सांसदों को एक झटके में वो बर्खास्त कर देते थे, सदन से बाहर कर दिया करते थे। यानी कि मोदी और शाह के लिए हमेशा यस मैन ऐसे करके उपराष्ट्रपति का पद देश में प्रोटोकॉल के हिसाब से राष्ट्रपति के बाद प्रधानमंत्री के ऊपर दूसरे नंबर पर होता है, मगर ये झुक करके कैसे उनका बस चलता तो मोदी साहब के पैर छू लेते। आपको याद होगा दोस्तों, ठीक है, उन्होंने कहा था कि साहब मोदी साहब उम्र में बड़े हैं, इसलिए क्या दिक्कत हो गई अगर मैंने वहां पर उनको इज्जत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाते हैं अपना नामांकन पत्र दाखिल करने के लिए, उस ऑफिसर के पास में, ऑफिसर खड़ा नहीं होता है,
क्योंकि प्रोटोकॉल उसका है, उस वक्त वो प्रधानमंत्री से बड़ा होता है। वो भी चाहे तो कह दे कि साहब हम प्रधानमंत्री के सामने हम तो छोटे से अधिकारी, उनका लाओ पैर ही छू लेते हैं। ये नहीं होता है। जगदीप धनखड़ ने आजाद भारत में चाटुकारिता की संवैधानिक पद पर रहते हुए पराकाष्ठा कर दी थी दोस्तों। और ऐसे में इनके साथ जो हो रहा है, मैं कहूंगा शायद ठीक ही हो रहा है। इनके साथ शायद कुछ और होना चाहिए था, बहुत सारे लोग ये भी कह सकते हैं, क्योंकि इनसे इस्तीफा लिया गया जबरन। इनको इस्तीफा लिखने नहीं दिया गया, इनको सुबह तक का वक्त नहीं दिया गया और इन्होंने रोते हुए कुर्सी छोड़ी। आप ये बयान सुन लीजिए। मैंने सदन में बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं, अब भी उपस्थित हैं, उनका सम्मान करता हूं। उन्होंने राजनीति मेरे से बहुत ज्यादा देखी है। दुखी मन से मैं मेरी शपथ से दूर नहीं भग रहा हूं, पर मुझे जो आज मैंने देखा है, जिस तरीके का व्यवहार सदस्य ने किया है, शारीरिक रूप से किया है, जिस तरीके का व्यवहार इधर से भी हुआ है, मैं कुछ समय के लिए यहां बैठने में अपने आप को सक्षम नहीं पा रहा हूं। मैं दुखी मन से नमस्कार। हालांकि दोस्तों उनका यह बयान कुछ समय पहले का है, लेकिन इस बयान से आप समझ सकते हैं कि किस तौर पर उनके खिलाफ में देश के लोगों में, विपक्ष में आक्रोश था। तो ऐसी स्थिति में दोस्तों देश के उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने इस्तीफे पर मजबूरन साइन किया। इस्तीफा उनसे लिया गया, इस्तीफा लिखने तक नहीं दिया गया, सुबह तक का वक्त तक नहीं दिया गया। और सबसे बड़ी बात, उन्होंने ग्राउंड बनाया अपने स्वास्थ्य का, लेकिन ना तो मोदी ने, ना तो शाह ने, ना तो संघ ने, न जेपी नड्डा ने, किसी नेता ने उनके इस बात पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी थी उस वक्त, जिस वक्त उन्होंने इस्तीफा लिया। सबने चुप्पी साध रखी थी दोस्तों। जाहिर तौर पर इसके पीछे एक पूरी की पूरी कहानी है, एक पूरी की पूरी पटकथा है दोस्तों, जिसे समझने के लिए आप मेरा अगला शो देखिए कि आखिर क्या हुआ इस इस्तीफे के पीछे की कहानी और किन लोगों को और इस्तीफा देना पड़ेगा। क्योंकि अब जो कहानी शुरू हो रही है उस कहानी में बहुत कुछ पेच है दोस्तों, और बहुत सारी पटकथाएं उसमें पढ़ते हैं, एक एक करके मैं आपको खोलूंगा दोस्तों। हालांकि अब क्या होगा, संविधान के अनुच्छेद 67 के तहत उपराष्ट्रपति के इस्तीफे के बाद राज्यसभा के उपसभापति दैनिक कार्रवाइयों का प्रबंधन कर रहे हैं। यानी कि ये तो सभापति थे, राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, राज्यसभा के उपसभापति जो हैं वो प्रबंधन कर रहे हैं। उपराष्ट्रपति का पद कुछ महीनों के भीतर ही, आप 6 महीने के भीतर, जो एक नियम है, 6 महीनों के भीतर उपराष्ट्रपति का पद भरा जाना है। महत्वपूर्ण होगा कि इनकी जगह कौन आएगा, महत्वपूर्ण होगा कि इनके बाद अब किसका इस्तीफा होगा, महत्वपूर्ण होगा भारतीय जनता पार्टी के भीतर या सरकार के अंदर और कौन कौन से लोगों से इस्तीफा लिया जाएगा। मगर दोस्तों जिस अंदाज में जगदीप धनखड़ का इतिहास, भारत की राजनीति, भारत के उनके वकालत करने के दौरान अलग अलग पार्टियों से गुजर करके मोदी शाह का चहेता बनने वक्त और बीजेपी ज्वाइन करके वो पश्चिम बंगाल का राज्यपाल बने, और अपने आप में यह भी दिलचस्प है कि ये पहले ऐसे राज्यपाल होंगे जिसको किसी मुख्यमंत्री ने ब्लॉक किया हो अपने सोशल साइट पे। ममता बनर्जी के साथ में वो कौन सा खेल खेलते थे, उतना तो दिल्ली में अरविंद केजरीवाल और लेफ्टिनेंट गवर्नर के बीच में नहीं चलता था। बीजेपी के एक प्रवक्ता के तौर पर वहां पर ट्वीट करते थे, और बीजेपी के प्रवक्ता से बड़े प्रवक्ता के तौर पर राज्यसभा में सभापति की कुर्सी पर बैठ करके वो करते थे। उनको एक ख्वाहिश थी, उनको उम्मीद थी कि मोदी शाह उनको राष्ट्रपति की कुर्सी देंगे। मगर दोस्तों ये पहले ऐसे हैं जो अपना 5 साल का कार्यकाल पूरा नहीं कर सके। कुछ दूसरे जो ऐसे हैं जिन्होंने पूरा नहीं किया, या तो उन्होंने कुर्सी छोड़ी राष्ट्रपति का चुनाव लड़ने के लिए, या तो उनका देहांत हुआ। ये अपने आप में पहले ऐसे हैं, इतिहास में इन्हें सुनहरे अक्षरों में नहीं काले अक्षरों में लिखा जाएगा। अब इनके साथ में जो कुछ हो रहा है ये करेंगे क्या, इनकी जगह कौन आएगा, खेल यहां से शुरू हो रहा है। अगला शो मेरा जरूर देखिए दोस्तों, इसके पीछे का खेल क्या है, कौन कौन लोगों देने जा रहे हैं इस्तीफा, क्या राष्ट्रपति मुर्मू भी इस्तीफा देने जा रही है। आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। अभी के लिए इतना ही, बहुत शुक्रिया।